बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडवाइस ऑनलाइन में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमेशा हम आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लाते हैं, डिफरेंट तरह के एडवाइसेस लाते हैं, डिफरेंट तरह की आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं रिगार्डिंग आपकी हेल्थ की, एजुकेशन की, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट जो भी होती है। वी वांट टू गिव यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन टू यू। सो मैंने लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा बात की थी रिगार्डिंग हेल्थ के, डाइट के। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द फ्रेश मिल्क एंड डब्बे वाला मिल्क। बहुत सारे मसले हैं हमारे यहाँ पर कि कौन सा वाला हमें पीना चाहिए, क्या हमें फ्रेश मिल्क पीना चाहिए या फिर हमें जो है पैकिंग मिल्क पीना चाहिए। सो बहुत सारे सवालात हैं, तो हमें इसमें ख़ुद ही सर्च करना होगा, हमें ख़ुद ही देखना होगा कि किस तरीके से आपकी सेहत जो है वो इम्प्रूव हो रही है, किस मिल्क की वजह से जो है वो आपको नुकसानात कम हो रहे हैं। सो आज मैंने डिटेल में बात करने के लिए एक बहुत ही माहिर शख्सियत को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है, जो अपना एक ब्रांड भी चला रहे हैं और साथ साथ में फार्मर भी, उनकी फार्मर लिंक्स भी हैं, और उसके अलावा जो है इनके डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। दैट्स ऑल आर ऑर्गेनिक, सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सेहत के लिए। उनको डिफरेंट चैनल्स भी बुलाते रहे हैं, उनसे बात करते रहे हैं रिगार्डिंग द हेल्थ के। सो मेरे साथ आज प्रोग्राम में सुमैर शौकत अली साहब मौजूद हैं। ही इज़ द सीनियर मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ शौकत डेयरी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सुमैर, सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि जो आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए एंड यू हैव गिव द अपॉर्चुनिटी कि हम बात करें रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के। ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है हमारा और चलता आ रहा है, और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है बिटवीन फार्मर्स एंड हमारे डॉक्टर्स आज़ाद के भी, कि फ़्रेश मिल्क इज़ इम्पॉर्टेंट और आइदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड जो नेचुरल सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसके बारे में आप बताइएगा कि क्या कहेंगे आप इस फ्रेश मिल्क के और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा फ्रेश मिल्क और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में कि आपका जो बॉडी जो मिल्क है ना, ये आपका मिल्क पूरा पैकेज है मिनरल्स एंड विटामिन्स का। इसमें विटामिन B12 है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, कैल्शियम्स हैं, तो एक पूरा मुकम्मल पैकेज है। अगर आप वन डे एक कप ऑफ मिल्क लेते हैं तो आपकी जो नीड्स है ना, आपकी बॉडी नीड्स हैं जो आपकी लूज़ कर रही हैं आपकी एनर्जी, वन ऑफ मिल्क ओरिजिनल मिल्क जो है वो आपकी रिकवर करेगा। ओके अच्छा सुमैर, हम लोग पहले भी गुज़िश्ता मतलब प्रोग्राम में भी मैंने बात की है जानवरों की सेहत की, उनकी डाइट की बड़ी हम बात करते रहे, और इसमें भी बड़े आर्गूमेंट्स चलते रहे कि जानवरों को जो हम डाइट दे रहे हैं उनका एंड प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में ही जा रहा है, ऑब्वियसली बाय द शक्ल के जानवरों को जो डाइट है, तो ये कितनी अहमियत रखती है, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रखती है आपकी जानवरों की हेल्थ के साथ साथ मिल्क से। अगर हम हेल्दी डाइट देंगे तो हेल्दी डाइट से दो चीज़ों का बेनिफिट होगा। एक जो है उसका बेनिफिट होगा कि आपका जो एनिमल्स है वो हेल्दी होगा। अगर एनिमल्स हेल्दी होगा तो हेल्दी मिल्क मिलेगा आपको। अगर डाइट आपकी नॉर्मल अच्छी नहीं है तो मिल्क में भी वो चीज़ नहीं आएगी। या तो, बिल्कुल सही आपने बात कही, और ये हम बात बार बार रिपीटेडली बताते रहे हैं वीवर्स को कि जो हेल्दी एनिमल्स होते हैं, या फिर देखें ये ऑब्जेक्टिव तो उन लोगों का है जिनके पास कोई मतलब 700-800 की तादाद में जानवर होते हैं, और वो उनके जानवरों की डाइट का देख रहे होते हैं, क्या खिलाना है, कौन सी डाइट देनी है, किस डाइट से जो है जानवर बीमार नहीं होगा, कौन सी डाइट से जानवर मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होगी। तो ये हमें अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर बड़े अब क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं कि ज़्यादातर लोगों ने अपना ट्रस्ट फ्रेश मिल्क से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि फ़्रेश मिल्क के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मिल रही हैं बाय द शेप ऑफ मिल्क। तो हमें जो ऑर्गेनिक या फिर हम प्रोडक्ट वो बात करते हैं जो टेट्रा पैकिंग है, लोग उस पर ज़्यादा रिलाय हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा इस बारे में लोगों को ज़रूर बताना चाहिए, और आप ही हमें हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से लोगों को अवेयर करेंगे। पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वी आर टॉकिंग अबाउट योर डाइट प्लान, एंड इसके साथ साथ जो है हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं
एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, चाहे वो आपका मिल्क हो, चाहे आपका बटर हो, या फिर जो भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो आपके लिए कौन से अहमियत रखते हैं। हमारे साथ सुमेर साहब मौजूद हैं और बड़ा अच्छा बता भी रहे हैं रिगार्डिंग द फ्रेश प्रोडक्ट्स के। सो सुमेर, ब्रेक पे जाने से पहले फ्रेश मिल्क एंड टेट्रा पैकिंग, सो आप ज़रा हमें एलिब्रेट करें कि कौन सा वाला हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अहमियत रखता है। और आपको पता है कि बड़े प्रोसेस होते हैं, और आप लोग के अपने भी बड़े फार्मर्स के भी होते हैं कि वो सुबह उठ के और मिल्क को देखना और बड़ा केयर करना। तो हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइएगा कि कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों को आती हैं, या हम लोग जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम आएंगी। मैं स्टार्ट लूँगा आपको फ्रेश मिल्क से ना। फ्रेश मिल्क का ये है कि अगर आपका पूरा सेटअप है, यानी कि प्रोडक्शन से लेके सेल्स तक का ना, तो ये 24 आवर का वर्क है आपका, क्योंकि पूरी टीम आप 24 आवर्स वर्क कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क आउट होता है, मिल्क आउट टाइमिंग होती है 2 टाइम्स होता है मिल्क आउट, इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। तो उसके लिए पूरी टीम तैयार होती है, तो ये तकरीबन प्रोसेस 24 आवर ही हो जाता है एज़ कंपेरिजन टू सेल्स। मतलब जैसे फार्म इन द नाइट, लेट नाइट 3 AM हमारा मिल्क आउट होता है, और वो निकलता है 5 AM सुबह, अर्ली मॉर्निंग कंप्लीट हो जाता है। 7 AM पे हमारे आउटलेट पे आता है मिल्क, फ्रेश मिल्क, जो कि हमारा डेली कंज्यूमर जो यूज़ करता है मिल्क, वो डेली फ्रेश होता है। ठीक है। अच्छा, एज कंपेरिजन टू मैं आपको बता रहा था कि जो टेट्रा पैकिंग है, टेट्रा पैकेजिंग जो है, उन्होंने मुख्तलिफ पूरे मतलब विलेजेस में एक चिलर पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कलेक्शन पॉइंट पे। उसमें वो 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ये आया कि काऊ मिल्क है, आया कि कैमल मिल्क है, मींस के मिक्स है। आप जोन से यूज़ कर रहे हैं वो गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ये है। प्लस ये है कि उस कलेक्शन पॉइंट वो आया कि उनके जो कलेक्शन पॉइंट पे पहुंचा है मिल्क, वो कितना मतलब कब का फ्रेश मिल्क है, और उसकी प्रोसेसिंग। अब फैक्ट्री है लाहौर में, अब आप पी रहे हो कराची में, तो उसका टाइम ड्यूरेशन आप देखें कि कितना आता है। फ्रेश मिल्क तो कह ही नहीं सकते हम, और महीना महीना मिल्क तो रह ही नहीं सकता फ्रेश मिल्क। मैं कहना चाहूँगा फ्रेश मिल्क की जो और बगैर चिल के 4 आवर रेस्ट रहता है, मीन्स कि आपका फ्रेश मिल्क आया, उसको अगर आपको यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है, विद इन 4 आवर्स के अंदर यूटिलाइज़ करना है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है। और टेट्रा पैक जो है वो शेल्फ लाइफ में महीना की डेट एक्सपायरी वो कैसे हो जाती है। ओके, उसमें सुमेर ज़रा ये बताइएगा कि ये जो टेट्रा पैकिंग है वो तो पूरी दुनिया में चल रहा है, डेवलप कंट्रीज़ भी इसको फॉलो कर रही हैं, तो क्या अगर हम इस चीज़ पर जाते हैं तो कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर कोई चाह रहा है कि फ़्रेश मिल्क ले और उसको उतने ही न्यूट्रिएंट्स मिले, इतने ही विटामिन्स मिले, पर हमने सुना है, और आई डोंट नो दैट, कि बहुत सारी उसमें मिक्सिंग होती है। फ्रेश मिल्क आता है, उसमें पानी मिला दिया जाता है, उसमें हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, उसमें जो है वो और चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ आ सकती हैं हमारे जिस्म में। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि आप ये जो मिल्क पैक्स की जो मिल्क आउट जो मशीन्स हैं, मिल्क पार्लर हैं, जी जी जी, उसमें जो कोई डेयरी मतलब जानवर के अंदर, एनिमल में कोई इन्फेक्शन हो जाए, फंगस हो जाए, वो मिल्क भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, तो आपको कैसे पता चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो नेचुरल तरीके से लिया जाता है तो वो फ़ौरन पकड़ा जाता है, मीन्स कि फ़ौरन देख लिया जाता है बाय फेस, हैंड टू हैंड। ओके, तो फ्रेश मिल्क आपका मतलब वोट जो जाएगा वो फ्रेश मिल्क मेरा फ्रेश मिल्क पे इसलिए जाएगा क्योंकि देखें, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, और जो आपको अगर चाहते हैं, आपको फ्रेश मिल्क चाहिए और आपको ऑर्गेनिक हो, प्योर हो, और नीट एंड क्लीन हाइजेनिक हो, तो आप जहाँ से आप मिल्क ले रहे हैं ना, आप उससे तसल्ली कर लें कि आया कि ये उनके फार्म का मिल्क है, अदरवाइज़ ये वो कहीं और से आ रहा है।
अब जहाँ से आप ले रहे हैं, अगर उनका अपना फार्म है तो वो कभी पूरा सेटअप जिनका अपना पर्सनल है, आप वहीं से दूध बाय करें। ओके ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट Plus- थिंग कि यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट कि कहाँ से आप मिल्क ले रहे हो ना, जी जी जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। ओपन मिल्क की बात Open कर रहे milk जा की रहे बात करें। हैं। अब बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे जो आज के काम कर रहे हैं, बहुत डेयरी फार्म्स वाले, वो फ्रेश मिल्क अच्छा शौकत, सुमैर जरा ये बताएगा, आपका शौकत डायरी फार्म है राइट? जी, जी, शौकत सो dairy farm। आप लोगों ने बड़ी न्यू चीज़ें हमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं रिगार्डिंग जानवरों के, बड़ा अच्छा उसको डाइट प्लान देना जी, और ये exactly। सब कुछ, तो ये हमारे व्यूवर्स को भी बताएं ना कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं इतनी महंगी डाइट जानवरों की। Actually, this is the passion of my father. My father is doing a work just like as a not a professional. They are love a lot of animals. That's why they are different things are giving to our buffaloes and cows. So ये बहुत बड़ा प्यार है मेरे वालिद साहब का। आज मुझे आना था, उनको थोड़ा मसरूफियत की वजह से मुझे ही आना पड़ा, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं अपने जानवरों से। वो ये नहीं कहते कि बस जानवर वाला राशन ही। अभी रिसेंटली 1 ईयर से हम लोग अजवा और अंबर खिला रहे हैं। अंबर और अजवा वो तो इंसान भी नहीं खा रहे आजकल। रियली मतलब Really? इतना इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है Exactly. कि हम तो अपना पेट भर लें तो काफ़ी है, तो हम ये इतनी एक्सपेंसिव डाइट तो इंसानों का भी बड़ा मुश्किल है, और जानवरों को भी दे रहे हो। जानवरों को तो आपको पता है ना, कोई एक प्लेट तो नहीं देनी, उसको तो बाकायदा बड़ा हाई अमाउंट में देना पड़ता जी है खाना। एग्जैक्टली। ये मेरे फादर को एज अ गिफ्ट आया है सऊदी मक्का मदीना से, उनका प्यार मोहब्बत देखने की वजह से, क्योंकि बहुत सी हमारी वीडियोस थोड़ी वायरल हुई हैं हमारे पेट्स के ऊपर। वो मतलब एक पेट्स की तरह पालते हैं मेरे फादर। अच्छा। तो वो वीडियोस को इंस्पायर होते हैं, वरना ये इतना अच्छा आदमी है कि ये अपने जानवरों से इतना प्यार करता है, क्यों ना ये डिजर्व करता है कि हम इसको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड किया जाए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी। तो अच्छा ज़रा ये बताइएगा कि व्हेन यू आर गिविंग दैट डाइट, आपने जब स्टार्ट किया, व्हेन यू स्टार्टेड, तो उसके बाद आप सोचते हैं कि मिल्क पर कोई इफ़ेक्ट आया जानवरों के? आप लोगों का जो एक कंज्यूमर जो भी आपकी वो थी, उसमें कोई तब्दीली आई, कोई डिफरेंस देखा आपने कि उनके मिल्क और फ्रेश आ रहा है या और उसमें मतलब लाइक चेंज आया है? जी बहुत चेंज आया है हमारा। आपको अगर आप नॉर्मली रॉ मिल्क पियेंगे ना, आपको फील ही नहीं होगा कि इसमें शुगर मतलब मींस कि इतना मीठा है दूध कि आपको फील ही नहीं होगा कि हमें शुगर ऐड करनी पड़े पीने में। और प्लस ये है कि आपको पता है कि अजवा आप नॉर्मली खाएं या उसका मिल्क अगर जो पिएगा तो उसको बेनिफिट्स वही मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके या दिस इज यू नो प्रूवन। अजवा के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं दिल के लिए और भी बाकी सब चीज़ों के लिए, बड़े आपकी सेहत के लिए बड़े इंपॉर्टेंस रख रहे होते हैं। और ऑब्वियसली बात है कोई जानवर खा रहा है उसका अगर हम मिल्क पी रहे हैं तो उससे हमें सारे मिनरल्स विटामिन तो ट्रांसफ़र होंगे। अब जैसे ये जो है एनिमल्स जो है ना, मिल्क जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स, दे आर गिविंग इफ़ यू गिव लाइक गोल्ड टाइप खाना, मीन्स कि आप अच्छा खाना देंगे तो अच्छा मिल्क मिलेगा। अगर आप नॉर्मल डाइट वाला प्लान वाला रेसिपी वाला नॉर्मल मिल्क मिलेगा। ठीक है, ये इतना हलाल जानवर है और अल्लाह का नूर है कि अपने मालिक के ऊपर ये अपना कर्जा नहीं रखता, इतना हलाल जानवर है ये। ओके मतलब जो आप उसकी केयर करोगे वही आपको इन रिटर्न वो प्रोवाइड करेगा। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी आपने ये बात कही। अच्छा हम फिर आ जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स पर। कि आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स की भी सिंथेटिक हैं और उसको बनाते भी हैं, तो ज़रा इसके बारे में बताइएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग माशाल्लाह पूरे कराची में एक वाहिद ऐसी शॉप होगी, मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह रहा, लेकिन हमारे पास तकरीबन सब मिल्क अवेलेबल हैं। हमारे पास बफलो मिल्क है, हमारे पास काऊ मिल्क है, हमारे पास गोट मिल्क है और कैमल मिल्क भी है। अब ये है कि हमारी नीयत साफ़ है, तो इसलिए अल्लाह की मदद के साथ, अल्लाह की मदद है तो इतने बड़े ह्यूज प्रोडक्ट्स को संभालना, मैनेज करना, फिर
सेल आउट करना, उसको उसकी क्वालिटी को, मयार को एक कांस्टेंट लेवल पर रखना, सस्टेन रखना। तो बस ये है कि हमारी इतनी ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह की मदद है तो कर रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि ज़रा इस बात पे भी फोकस पे अपने व्यूवर्स को करवाना चाहूँगी कि हम लोग जब भी कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हम बार्गेनिंग करते हैं चीज़ों के मामलात में कि आप इसको कम करें, या फिर हम ये भी बात करते हैं कि दूध को बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, या फिर हम ये बात करते हैं कि सब्ज़ियाँ लेने जाते हैं तो हम ये बात करते हैं कि सब्ज़ियाँ महंगी हो गई हैं। पर देखिए, जब आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब महंगाई बढ़ती है, तो जो कंज्यूमर होते हैं या फिर जो प्रोवाइडर होते हैं, उन लोगों को भी वो सब चीज़ें महंगी ही पड़ रही होती हैं। अगर वो जानवरों की देखभाल कर रहे हैं तो जानवरों की डाइट भी उनको महंगी पड़ रही है, जानवरों की देखभाल भी उनको महंगी पड़ रही है। तो इसी वजह से जो है वो ऑब्वियसली बात है, उनको मजबूर होके इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली उनको अपने रेट्स जो है वो मेंटेन करने होते हैं। अदरवाइज़ देखें, अगर आप ये सोचेंगे कि अगर 10 रुपये की चीज़ आपको बिल्कुल 4 रुपये या 5 रुपये में मिल जाए तो वो बिल्कुल लॉस वाली बात हो जाती है, और वो फिर आपको मेरे ख्याल से असली नहीं मिलेगी, नकली मिलेगी। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर कोई अपना नुकसान तो नहीं चाहता है ना, हर कोई कहीं ना कहीं अपना बजट चाह रहा होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि दीज आर द production to retailer. There is lots of person are involved over here, and channel distribution, wholesaler and retailer. तो उसके लिए जाहिर सी बात है, हर कोई अपनी रोजी रिस्क अपनी के लिए काम कर रहा है। और उसकी एक मिसाल है ना कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत सही बात बताई आपने। ठीक है, तो इस पे यह है कि पूरे वर्ल्ड में फ्लक्चुएशन आया है और बहुत महंगाई हुई है। इससे रिलेटेड ये है कि देखिए, हम लास्ट 2 ईयर से एक पेंडेमिक में थे और इकोनॉमिकली पूरी दुनिया पर असर आया, पूरी दुनिया में बेरोज़गारी बढ़ी, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी। उसकी वजह यही है कि एकदम से एक पेंडेमिक आया जिसमें हमें कारोबार बंद करना पड़ा, हमें लोगों की सेहत बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई। तो ये सब चीज़ें उसका एंड रिज़ल्ट हैं, तो उसमें हमें ज़रा जो है ख्याल भी रखना पड़ेगा। हम फिर बात कर लेंगे आपके बाकी प्रोडक्ट्स की भी, पर एक ब्रेक की जाए चलते हैं। देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन विद डॉक्टर फलक कादर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेश मिल्क एंड डाइट, और उसके साथ साथ जो है हम बात भी कर रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से कि आपके लिए क्या चीज़ अहमियत रखती है, क्या चीज़ आपकी सेहत के लिए अहमियत रखती है, और किन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों की तरफ आपको जाना चाहिए। हमारे साथ आज सुमेर साहब मौजूद हैं, ही इज़ द मार्केटिंग डायरेक्टर, और वो डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बड़ा अच्छा जानते भी हैं क्योंकि इनके अपनी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं इनके, और ये बड़ा हमें अच्छा बता भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं फॉर योर हेल्दी डाइट प्लान। सो आ जाते हैं सुमेर साहब इस बात पर कि आप लोग अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं रिगार्डिंग देसी घी और बटर और ये सब चीज़ें हम लोग लेते आ रहे हैं, अक्सर बचपन से खाते आ रहे हैं और मार्केटों से ख़रीदते आ रहे हैं। आप ज़रा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बताएं, एडवांटेजेस बताएं कि बहुत सारे लोग आप तक पहुँचे, अप्रोच करें, आप लोगों से कांटेक्ट करें। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारा एम है कि हम जो हमारे कस्टमर हैं उनको रियल, हेल्दी और ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनिक चीज़ प्रोवाइड हो, ना कि कोई सिंथेटिक मतलब सिंथेटिक केमिकल हो, क्योंकि हम फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हमारे कंज्यूमर की हेल्प है। और ये सारे अगर लोग सोचना समझना शुरू कर दें तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजकल ऐसा ज़माना आ गया है, बस पैसा देखिए हम बिल्कुल पैसा भी, और दूसरी जानिब यही भी है ना कि अवेयरनेस, अगर आपको अवेयरनेस है और अगर कोई भी फार्मर क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, एथिक्स को फॉलो कर रहा है, तो वो ऑब्वियस ही बात है वो रूल्स रेगुलेशन को ज़रूर फॉलो करेगा और ये भी देखेगा कि जो मेरा कंज्यूमर है उसकी सेहत को मैं कितना फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ। एग्जैक्टली। मेरे फादर जो है उनको मतलब वो ये नहीं कि मेरा इस दुनिया में मेरा बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ हो और बहुत बड़ी चीज़ें हो, वो ये चाहते हैं कि मेरा अकाउंट जो है अल्लाह पे खुला। मीन्स के वो क्या है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए और उनको अच्छी चीज़ पिलाई जाए ताकि हमारे अमाल भी अच्छे हों। ये नहीं है कि सारा दुनिया में ही कमाया जाए, थोड़ा आखिरत का भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, तो उससे रिलेटेड हमारे प्लस ये है कि डेयरी प्रोडक्ट्स पे काम किया,
1982 से मेरे फादर ने 20 kg से मिल्क स्टार्ट लिया था, 20 kg, 20 kg, ओके, 1982। 82, ओह माय जी। गॉड। तो उस वक्त उनके पास ना बफलो थी और ना कुछ भी नहीं था, तो मतलब इंटरेस्ट था उनको काम करना। तो फिर सेल करते गए तो मिल्क की नीड पड़ी, तो उन्होंने एक बफलो ली, फिर 2 ली, फिर इस तरह माशाल्लाह बढ़ता गया। माशाल्लाह आज जो है माशाल्लाह बफलोज तकरीबन 400 प्लस बफलोज हैं और 300 प्लस काउस हैं, 200 प्लस जो है गोट्स हैं और 50 प्लस जो हैं वो कैमल्स हैं। एक्सीलेंट। जी, तो ये आज इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खुद मेहनत करके मेरे फादर ने स्टार्ट लिया। अब भी मेरे हैंड ओवर आया तकरीबन 10 ईयर्स हो गए, लेकिन जो वैरायटीज़ और जो मिल्क की वैरायटीज़, मतलब ये नहीं कि एक बस गए अब शॉप से दूध ले लिया, वो नहीं है कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए। अच्छा सुमेर, ज़रा मुझे ये बताइएगा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने बात की कि आप लोग एनिमल्स की डाइट को बड़ा फोकस रखते हैं, बिल्कुल। तो क्या आप लोगों के रेट्स में डिफरेंस है बाकी मिल्क के रेट से? नहीं, हमारे वही सेम अच्छा, प्राइस वही है rates जी, हैं, वही okay। सेम प्राइस है। हमारा बेनिफिट्स ये है कि हमारे प्रोडक्शन से लेके सेल्स डिपार्टमेंट हमारे और ट्रांसपोर्टेशन वो हमारी पर्सनल है। ओके। तो देखिए, जो बेचारा मींस के जो ये काम करना चाहेगा, तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो बड़े रेंट भारी पड़ जाते एक्सपेंस हैं। हो गया, प्लस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया, प्लस ये है कि आपकी शॉप का जो एक्सपेंस है एज अ रेंट। मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, रेंट जो है वो बहुत हो जाता है। हमारे पास ये सेफ साइड ये है कि जो रेंट हमारे को नहीं देना पड़ता, ये हमारा आपका अपना है, जी, और अपना है। आप लोग फोकस्ड होते हैं कि आपके एनिमल भी तो हेल्दी रहे ना। जी जी, हमारा फोकस ये रहता है एनिमल्स को अच्छी से अच्छी डाइट दी जाए ताकि हमारे एनिमल्स हेल्दी हैं। एनिमल्स हेल्दी होंगे तो मिल्क हेल्दी होगा। अच्छा, आपने मुझे बताया कि देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटीज इन मिल्क। अब Yeah. थोड़ा आप उसकी तरफ भी आ जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं Exactly, आपके, मैं- बटर, ये भी बताइएगा जरा। जी जी, हमारे पास माशाल्लाह बफलो मिल्क है। बफलो मिल्क्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो कि ग्रोथ एज बेबीज़ हैं, मींस के एडल्ट्स हो गए हैं और जिनकी अभी ग्रोथ एज है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, प्लस ये है कि आपकी हड्डियों को मजबूती Excellent. आपकी और प्लस ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। आजकल जो है डाइट नॉर्मल कोई प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है। आप देख लें, आप जो भी चीज़ ले लीजिए आपको प्रॉपर नहीं है, तो उसका बड़ा ये तो एक मसला ही सारी था, मदर्स हमेशा का ही बहुत था। परेशानी है। मदर्स बहुत परेशान है इस मामले में कि यार मैं ऐसे बच्चों को चीज़ें दूँ, डेयरी प्रोडक्ट जो अच्छी हों, अच्छी हों, अच्छी बिल्कुल। हों, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट आ रही है। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए। अब प्लस ये है कि अब ऐसे केमिकल्स आप दूसरे प्रोडक्ट्स में डाले जा रहे हैं, चिप्स हो गई है, दूसरे जो पैकेजिंग में आ रहे हैं, उसमें आपकी तलब बढ़ती है, मतलब भूख प्यास नहीं, तलब बढ़ती है कि बस खाए जाए। अभी छोटे बच्चों को मदर्स जान छुड़ाने के लिए वो दे देती हैं कि आप चिप्स ले लिए हाँ, और वो बिल्कुल। डाइट्स, तो वो नहीं हो, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स दें। डेयरी प्रोडक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रोथ एज से लेके जो हैं बच्चे हैं ना, जिनकी ग्रोथ बढ़ी है, हाइट लेनी है, कोलेस्ट्रॉल और फैट प्रॉपर हो, तो बफलो मिल्क यूज़ करें। बफलो ओके। ठीक है। जो जिनको जो 40 प्लस हो गए और जिनको डाइजेस्ट का इशू है, जिनको मतलब मिल्क के साथ जिनका प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे प्रॉब्लम आ मिल्क रहा है, डायरेक्ट नहीं जी। पीते तो वो स्टमक में वो प्रॉब्लम। हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लें। ऑर्गेनिक काऊ मिल्क की बॉटल है, अच्छा। ऑर्गेनिक अच्छा, काऊ वो मिल्क की मुझे बॉटल। बताएगा, ऑर्गेनिक काऊ मिल्क की जो बॉटल है वो आपकी कितने दिनों तक हम इसको इस्तेमाल कर इसको सकते हैं? आप विद इन 4 डेज आप फ्रिज अच्छा, जब आपने खोला उसके बाद आपने 4 डेज के 4 अंदर days यूटिलाइज तक- करना है आप। ओके, और रूम टेम्परेचर पर रखा है नो, या फिर आपको अच्छा। फ्रीज, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं सबको फ्रीजर्स में रखना है। अच्छा, तो वो हम मतलब उन लोगों को दें जो 40 प्लस हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है? कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और छोटे बच्चे मींस के जो मिल्क जो बफलो मिल्क लेना पसंद नहीं करते, तो आप काऊ मिल्क दे सकते हैं। सही है, राइट, ओके। ये थोड़ा लाइट है। अच्छा, गोट बकरी yes, जरा इसके बारे में मुझे बताइएगा कि ये बड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और इसके फायदे बड़े बहुत ज्यादा हैं। वो तो कहते हैं ना कि उसको पीने से इंसान खूबसूरत भी हो जाता है। Exactly, तो इसमें exactly. बताइएगा कि इसके तो हर चीज़ की बेनिफिट्स हैं, और इसमें आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन, आपके तेत, आपके बोन्स,
आपका ब्लड प्रेशर और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा, और इसके मतलब हर लिहाज से ये आपका गोट मिल्क बेहतर है। अच्छा, हर लिहाज से। हर और ये लिहाज से। एक्सपेंसिव होता है क्या? जी एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव इस वजह से होता है क्योंकि प्रोडक्शन कम है। एग्जैक्टली। ओके, तो हम इसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करें कि इसकी प्रोडक्शन बढ़ सके? प्रोडक्शन बढ़ने के लिए हमें एनिमल्स बढ़ाने पड़ेंगे, प्लस अच्छा। ये कि अच्छी डाइट देनी पड़ेगी, और इसमें फिर उस पर हमारे को अगर सर्चिंग के लिए बाहर की अपॉर्चुनिटी हो तो मैं बाहर जाके देखूँगा कि कहाँ पे अच्छी मतलब प्रोडक्शन होती है जो उनसे जानवर की, वो मैं इंपोर्ट करूँगा। अच्छा, इंपोर्ट से भी हो सकता है। और उसके साथ साथ जो है वो आपका क्या माइंड है इन फ्यूचर, आप क्या करेंगे गोट मिल्क के लिए? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, इंपोर्ट बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? मैं इंशाल्लाह एक्चुअली हमारे बिजनेस का एम ये है कि पहले हम अपनी बेस मजबूत की जाए। ठीक है। बेस मजबूत करने के बाद जो हमारे जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेस का मतलब प्रोडक्शन लेवल स्ट्रांग होना चाहिए कि क्योंकि अगर हमारे पास लोड आता है तो वो हम लोग तैयार रहें कि इतना मार्केट को अचीव कर सकें। सही। तो हम अपनी बेस मजबूत कर रहे हैं ना, हमने अभी एडवर्टाइज़ किया है ना, हमें ये मेरा फर्स्ट है ओके। इसके बारे में, तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह बेहतर करेगा। ओके। अच्छा सुमेर, ज़रा ये बताइएगा कि आपने ये तो बताया कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो हेल्थ को या लोगों की हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं, तो अगर आप इसी अपने एम पर रहते हैं तो इंशाल्लाह ग्रोथ भी बढ़ेगी। अगर एक होता है ना डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर उस हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? और मेरे ख्याल से डिमांड तो बढ़ चुकी होगी, बहुत सारे लोगों ने जो है वो आपको अप्रोच करने की कोशिश की होगी, बहुत सारे ब्रांड से भी आपको अप्रोच करने की कोशिश की होगी, तो क्या प्लान्स है? उसके हवाले से भी तो इंसान एक प्लान बना के रखता है ना। हाँ, मेरा इन फ्यूचर प्लान ये है कि मैं मतलब अभी हमारे आउटलेट हैं तो मुख्तलिफ हम लोग ब्रांचेस ओपन करेंगे। फ्रेंचाइजीज भी मेरा प्लान है कि मैं फ्रेंचाइज दूँ। फ्रेंचाइज का भी बहुत इशू है, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। इन आप देख लेंगे, वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे फिर वो आपका डाइट हो, डाइटरी सप्लीमेंट्स हो, या चाहे फिर वो आपकी मेडिसिन हो, उन सब चीज़ों में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने से आपका सारा सिस्टम जो वो आउट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए देखें मेरे ख्याल से, जैसे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगी और एक अपना मशवरा भी दूंगी कि अगर आप डाइटिशियंस को या फिर ऐसे लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL डिफरेंट जो आपके बॉडी के यानी कि मार्कर्स होते हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, अगर आप उनके साथ मिलके काम करते हैं तो आपको मज़ीद और आप इस चीज़ को अच्छा और ब्रांड बना सकते हैं। क्योंकि देखिए आप लोगों की जो नीयत है, जो आपकी विश है, वो तो यही है कि आप लोगों को हेल्दी डाइट, हेल्दी प्लान दे सकें। सो उसके लिए आपको मज़ीद क्वालिटी के लिए आपको पढ़े लिखे लोगों को हायर करना ज़रूरी होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ताकि टू द पॉइंट के कस्टमर को एक जो नीड्स है ना, और फॉर एग्जांपल कोई फैट मिल्क नहीं लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल, तो उनको चाहिए इतने न्यूट्रिशन वाली नीड्स है वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है। बिल्कुल, कैलोरीज काउंट और ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और आई होप सो कि आप लोग इस चीज़ पर काम भी कर रहे होंगे कि कैलोरीज जिस तरह आपने बताया मैं काम भी कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ मतलब मैंने सर्च भी किया है इसके मामले में। जो बफलो है फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, काव है इसमें लेस कोलेस्ट्रॉल है, और गोट मिल्क और ये जो है ये इजीली टू डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। प्लस इसको जो स्किन का फ़ायदा जो होता है कि ये फुल ऑफ मैं कैमल मिल्क के बारे में बात करूँगा। अच्छा। कैमल मिल्क जो है ये एज अ हाइब्रिड है, आपकी हाइब्रिड बॉडी पे काम करता है। ओके। कैमल मिल्क वो आपको आज मैं बताना चाहूँगा आपको ऑन एयर, क्योंकि कितने लोगों को नहीं पता है। सही। अब फॉर एग्जांपल देखें सहराओं पे ना खाने के लिए ना पीने के लिए होता है, कैमल्स होते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुदरती उस कैमल मिल्क के अंदर वो चीज़ें डाली हुई हैं जो कि आपकी बॉडी की नीड्स होती हैं। ऑटोमेटिकली वो हाइब्रिड मिल्क है, वो आपकी स्किन पे, बॉडी पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो कवर कर देगा। एक्सीलेंट। कैमल मिल्क। ओके जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जहाँ पर वो होते हैं सहराओं में तो बेचारों को तो ना पानी खाने के लिए ना पानी के लिए, आपकी हाँ। बॉडी को पानी की नीड्स है तो वो पानी की निस्बत बन के आपकी नीड्स पूरी करेगा। आपको भूख लग रही है तो वो होगा। कैमल मिल्क वन ऑफ द बेस्ट
और हमारे इसको तो पीना इस्तेमाल करना भी सुन्नत है। और हमारे नबी जो हैं और जितने भी पैगंबर्स हैं उन्होंने भी सबने बड़ा जो है ना इसका मिल्क इस्तेमाल को बड़ा किया है। वो किया है, प्रमोट किया है। तो वो कैमल मिल्क बहुत अच्छा है, आप यूज़ करेंगे तो आपकी इनर एनर्जी अच्छी हो जाएगी। अच्छा। मीन्स के 60+ 40+ जो हैं और क्या नाम है जो जिनको वीकनेस फील होती है वो इमीडिएट और ऑन द स्पॉट आप 250 ml बॉटल पीजिएंगे, आपको खुद फील होगा कि आपको एनर्जी आ गई। रियल एनर्जी ड्रिंक है वो, रियल एनर्जी ड्रिंक। ओके सो मैं हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, बातें बहुत सारी हैं और आपसे बड़ी नॉलेज भी मिल रही है, पर मैं आपसे आखिरी मैसेज देना चाहूँगी रिगार्डिंग कंज्यूमर के रिगार्डिंग मिल्क के आपके प्रोडक्ट के हवाले से। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात ये है कि कस्टमर को कि अगर आपको अच्छा हेल्दी मिल्क चाहिए तो वो आप उसकी प्रोफाइल देखें कि आया कि उनके खुद के वोन फार्म है या कहीं से बाय कर रहे हैं। ठीक है। प्लस ये है कि आपको रियल मिल्क, और मैं अभी आपको बताना चाहूँगा रियल मिल्क और फैक मिल्क के बारे में भी आपकी लेबॉर्ट्री आपके किचन में हर घर में मौजूद है। 1 स्पून आप लें, उसमें 1 स्पून मिल्क लिया और लेमन ले लिया, लेमन लेके उसके 1-2 ड्रॉप आपने स्पून के ऊपर डालें, तो अगर वो मिल्क फट जाता है अपनी पोजीशन में नहीं रहता तो वो रियल मिल्क है। ओके। और वो अगर दूध लेमन आपके स्पून में लेके आपने ड्रॉप डालते के साथ अगर मिल्क नहीं फटा अपनी पोजीशन में तो वो फैक मिल्क है। ओके, मतलब सिंथेटिक के केमिकल से मिलके बना है। जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो वो एक रियल और फैक मिल्क कस्टमर के लिए है और उनके लिए मैसेज होगा कि सेहत एक नेमत है, इसकी कदर करें, दूध पीजिए। थैंक यू सो मच सुमेरा, प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड नॉलेज जो आपने हमें प्रोवाइड की। और मैं अपने व्यूवर्स को यही बताती चलूँ कि सेहत के ऊपर या फिर आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही होती हूँ और आप लोग को अवेयर करने की कोशिश कर रही होती हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपनी एजुकेशन को किस तरीके से एक सही सिमत में लेके जाना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना इसलिए ज़रूरी है, अब तो हर किसी को पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैट्स लेने की वजह से या फिर एक्सरसाइज ना करने की वजह से या फिर जंक फूड्स खाने की वजह से कितना आपकी सेहत के ऊपर असर होता है। इसी तरीके से मिल्क एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपकी सेहत के लिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ यंग एज में उनको विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो वो आपको मिल्क ही से आ रहा होता है। तो मिल्क को अपने डाइट का एक हिस्सा बना लें, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें और एक सेहतमंद मिल्क के इस्तेमाल से आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। सो अपनी